नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मार्केट में हमेशा बुल एंड बियर का अच्छा खासा लड़ाई चलता रहता है, टग ऑफ वॉर चलता रहता है। तो ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हमारा स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, गिर रहा है, लोअर देन एक्सपेक्टेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग का कन्विक्शन डगमगा जाता है। क्या हमने गलत स्टॉक में एंट्री कर लिया? मार्केट तो अच्छा खासा चल रहा है, मेरा स्टॉक चल नहीं रहा है, मेरा पोर्टफोलियो चल नहीं रहा है। तो हम लोग का कन्विक्शन सही रह नहीं पाता है और हम लोग को लगता है कि ये स्टॉक से एंट्री गलत लिया है, इसको एग्जिट करके निकल जाते हैं और दूसरा कोई स्टॉक पकड़ते हैं। तो ऐसे हम लोग रैंडमली कोई भी स्टॉक को बिना फंडामेंटली बिजनेस एनालिसिस किए हुए, फंडामेंटल चेक किए हुए अगर हम एंट्री कर जाते हैं और लॉस बुक करके फिर दूसरा स्टॉक में एंट्री करते हैं, तो ऐसे में वेल्थ क्रिएशन का जो जर्नी है लंबे समय पे, इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कोई भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए उसका बिजनेस एनालिसिस करना चाहिए, देन फंडामेंटल, देन टेक्निकल लेवल पे आप चेक करके एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको कोई फंडामेंटली स्टॉक जो आपको पहले अच्छा खासा गिरावट में नहीं मिल रहा था, अभी आपको गिरावट में मिल रहा है, तो आप उस पर एंट्री कीजिए एज पर कन्विक्शन। ठीक है, उसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट करने का कोशिश करूंगा। लेकिन वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आके जाके जब भी इसका बिजनेस ठीक रहेगा, न्यूज़ अच्छा फ्लो होगा, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। कोई भी रैंडमली स्टॉक नहीं, वो मार्केट लीडर होना चाहिए, सेक्टर लीडर स्टॉक होना चाहिए। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो फ्रेंड, आज जो स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास कि सर ये स्टॉक कंटिन्यू गिरावट में चल रहा है, इसको बहुत दिन से होल्ड कर रहे हैं, कोई मूवमेंट दे ही नहीं रहा है, लॉस कर रहा है, अपॉर्चुनिटी हम लोग को बस मिस हो रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड, ये स्टॉक है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। ये 1987 से मार्केट में कामकाज कर रहा है, पीवीसी प्रोडक्ट में कामकाज करते हैं। बहुत बेहतरीन स्टॉक है। स्टॉक में एज ए फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मार्केट प्रेजेंस है हर दुकान में, चाहे वो बड़े सिटी हो चाहे मोहल्ला हो, हर जगह ये पहुंच गया है। ठीक है, मेनली ये 4 टाइप्स का पाइपिंग सॉल्यूशन देता है, सी पीवीसी, यू पीवीसी, एचडीपी एंड पीआरपी, पीपीआर। ठीक है, देन आप देख सकते हैं इसका मार्केट की पोजीशन, मोर देन 5% मार्केट शेयर पीवीसी पाइप में इसका है, वन ऑफ द टॉप 6 प्लेयर्स इन पाइप्स एंड फिटिंग इंडस्ट्री में है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा ब्रांड इसका है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर देखेंगे, दिस इज सपोर्टेड बाय 7200 प्लस एसक्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू 11 वेयर हाउसेस प्लस 1500 चैनल पार्टनर्स थ्रू आउट इंडिया। ब्रांड पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि कंपनी पाइपिंग सॉल्यूशन 5 टाइप्स पॉलीमर, सी पीवीसी, यू पीवीसी, एच डी पी, पी आर पी, एल एल डी पी अंडर 2 ब्रांड्स, प्रिंस एंड ट्रूबोर। ठीक है, ये 2 ब्रांड के अंदर में ये कामकाज करते हैं। प्लम्बिंग सोल्यूशन में भी है, सीवेज एंड अंडरग्राउंड सॉल्यूशन में है, इरिगेशन में है, स्टोरेज सॉल्यूशन में, केबल डिडक्टिंग में, बाथवेयर में भी अपने आप को डाइवर्सिफाइड करके चल रहा है। ठीक है, ये एक्विजिशन किया इन्होंने। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप देख सकते हैं, 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, टोटल कैपेसिटी दिया हुआ है इतना एमटीपी है। तो एक अच्छा खासा ब्रांड आप इनको मान के चल सकते हैं। ठीक है, देन अगर आप देखेंगे कि फैसिलिटी, प्रोडक्ट, टोटल कैपेसिटी, कौन सा प्लान में कितना कितना फैसिलिटीज़ है, ये भी प्लान वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो फ्रेंड, बिफोर इन्वेस्टिंग आपको ये सब चीज़ एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आप इस स्टॉक में क्यों एंटर कर रहे हो, क्या इसका बिजनेस है, क्या फंडामेंटल है। ठीक है, न्यू फैसिलिटी आप देख सकते हैं, ये छोड़ के भी कंपनी हैज़ एक्वायर्ड लैंड टू 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेगूसराय इंडस्ट्रियल बिहार में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करने के लिए। तो कंपनी एक अच्छा खासा प्रेजेंस रखता है हर जगह इंडिया में और एक्विजिशन कर ही रहा है, अपने आप को एक्सपेंड करने का कोशिश कर ही रहा है, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भी कर रहा है ग्लोबल प्लेयर का साथ। ठीक है, तो एक अच्छा खासा एक्सपेंशन मोड में कंपनी है, आप ये बोल सकते हैं। फोकस क्या क्या कर रहा है कंपनी, ठीक है, तो एवरीथिंग डिटेल में लिखा है। अगर आप इनका वेबसाइट में जाएंगे तो वेबसाइट भी आपको अच्छा लगेगा। इसमें देख सकते हैं कि अक्षय कुमार जी इसका ब्रांड एम्बेसडर है। पूरा
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सब कुछ एवरीथिंग डिटेल में लिखा है कि 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 9 डिपो है, 1500 चैनल पार्टनर है, कामकाज क्या करता है प्लम्बिंग में, इंडस्ट्रियल में, ठीक है, सीवेज एंड ड्रेनेज पाइप में क्या क्या है, अंडरग्राउंड में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, एग्रीकल्चर एंड बोरवेल में क्या क्या कामकाज करते हैं, वाटर स्टोरेज, ठीक है, केबल प्रोटेक्शन एंड सरफेस में। तो अगर मार्केट कैप अब देखेंगे ओनली 7000 का मार्केट कैप है, करंटली 636 का 52 वीक अभी प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे 776 और 505 का ये लो है 52 वीक पे। स्टॉक का पी देखेंगे तो 33, ठीक है, और जबकि इंडस्ट्री का पी उसका 80 पास है, तो एज सच आपको महंगा वैल्यूएशन में मिल नहीं रहा है कुछ। 33 का इंडस्ट्री पी है लोएस्ट। आरओसी आरओई ठीक ठाक है 12% और 9% इस सेक्टर का मुताबिक। फेस वैल्यू 10 का है। इन फ्यूचर अगर स्प्लिट होता है तो आपका अच्छा खासा इसमें बेनिफिट होगा स्टॉक स्प्लिट का। 3 ईयर का आरओई देख सकते हैं इसमें 17% और सेल्स ग्रोथ 5 साल का 15%, ठीक है। फेस वैल्यू 10 का है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स कुछ अच्छा खासा नहीं है, 6% का आसपास है। और ईपीएस 20 रुपीज़ दे रहा है। सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं साल में 2500 करोड़ का है, 2600 करोड़ का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% तक मेंटेन कर रहा है। चार्ट को अगर आप एक नज़र से देखने चाहेंगे तो स्टॉक लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद एक अच्छा खासा रैली देता है, लगभग 4 to 5x आपको ये कर देता है विद इन ए 2 ईयर, ठीक है। और अच्छा खासा अभी एक कंसोलिडेशन जोन में ये फंसा हुआ है, ऊपर का तरफ 800, नीचे का तरफ 500, इस जोन में कामकाज कर रहा है। पी आप देखेंगे कि अभी मीडियम पी का आसपास ही ये कामकाज कर रहा है, क्योंकि ईपीएस में कुछ बढ़ोतरी है नहीं। जैसे जैसे ईपीएस बढ़ता जाएगा तो ये पी भी एक्सपेंड होता जाएगा। पीआर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी एक बार 7000 करोड़ लगभग नीचे ही स्टैंड कर रहा है, और एस्ट्रल को देखिए 56 करोड़ और सुप्रीम है 64 करोड़। तो यहाँ से लेके इसको 8 to 10x पोटेंशियल है। जब अपना पीआर तक ये पहुँच जाएगा, सुप्रीम तक या एस्ट्रल तक, तो 8 से 10 गुना इजीली ये स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। सेल्स अगर आप देखेंगे दिसंबर 2020 में, अभी क्वार्टर एंडिंग रिसेंट का आया नहीं लेटर, तो दिसंबर का साथ कर लेते हैं। जैसे मार्च का आएगा तो मार्च के साथ कंपैरिजन करने से और अच्छा खासा आपको समझ में आ जाएगा। 550 करोड़ के आसपास था सेल, 664 होता है, फिर 706 होता है। तो ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीजिंग वे में दिख रहा है, ठीक है। 103 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, देन 111 करोड़ होता है, देन 69 करोड़ होता है। यहाँ पे एक अच्छा खासा गिरावट शो कर रहा है ना। नेट प्रॉफिट जहाँ पर 67 था, 67 और अभी 35, तो एक अच्छा खासा गिरावट आपको दिख रहा है। तो इस गिरावट का पीछे मेन राज क्या है वो भी आगे जाके बताऊंगा मैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीजिंग वे में दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट में अच्छा खासा चल रहा था यहाँ तक, फिर हल्का सा गिरावट आप बोल सकते हैं कि अभी आया है। नेट प्रॉफिट में भी सेम अच्छा खासा चल रहा था ठीक ठाक, फिर यहाँ से आपको गिरते हुए दिखेगा। सेल्स ग्रोथ अब देखेंगे, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में कुछ अच्छा खासा नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 साल में ओनली 2%, और स्टॉक प्राइस ये ज़्यादा दिन लिस्ट हुआ नहीं है, इसलिए ज़्यादा है नहीं इसमें डिटेल, ओनली 7% 8% दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% 18% है, जो भी ये ठीक ठाक है। कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रहा है, इक्विटी कैपिटल देखिए धीरे धीरे रेज कर रहा है, रिजर्व भी अपना बढ़ा रहा है, बोरोइंग को भी कम कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव लुक है। फिक्स्ड एसेट कंपनी का बढ़ते जा रहा है, क्योंकि न्यू एक्विजिशन कंपनी कर रहा है, ठीक है। और देखने वाला चीज़ है, टोटल एसेट्स जो कंपनी का है वो भी बढ़ोतरी में है, कोई गिरावट नहीं है। एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं। नेट कैश फ्लो पहले नेगेटिव था, अभी धीरे धीरे पॉजिटिव में आने लगा, अच्छा खासा डबल फिगर में आने लग गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर 60% कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। एफआई जहाँ 3% था, बढ़ाते बढ़ाते 5% पहुँच गया। डीआई जहाँ 14% 15% होल्ड कर रहा था, बढ़ाते बढ़ाते 18% पहुँच गया है। पब्लिक जहाँ 18.51 17 तक, फिर धीरे धीरे कम करते करते 15 तक लेके आए। तो इस गिरावट में पब्लिक से माल छीना जा रहा है, और मेजर जो स्ट्रॉन्ग हैंड है एफआईडीआई, ये लोग माल भर रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर अगर देखेंगे 2,75,000 2,61,000 करते करते अभी 2 लाख पे
आके पहुंचा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर होल्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे कन्विक्शन नहीं हो पाता गिरावट में और बेच के निकल जाते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू बढ़ोतरी में है और मेन प्रॉब्लम प्रॉफिट में है। ठीक है, रेवेन्यू में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट में ज़्यादा दिक्कत है। रिटर्न ऑन अगर आप देखेंगे 5 साल लिस्ट होके हुआ नहीं, 3 साल में 21% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। 2 साल जिसने इन्वेस्ट किया जीरो रिटर्न है, माइनस नेगेटिव में रिटर्न है। 1 साल में 8%, 1 महीना में 16%। तो अभी धीरे धीरे चलने लगा, आप कह सकते हैं। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम एक अच्छा खासा काम काज कर रहा है। ठीक है, 49%, 48%, और 1 महीना का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 46% तक वॉल्यूम बेस उठाया जा रहा है। स्टॉक को अगर एक नज़र से देखेंगे मंथली चार्ट पैटर्न में तो आपको दिखेगा कि 30% आपको डिस्काउंट में ये मिल रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव ये हो गया। दूसरा ये चीज़ होता है, स्टॉक जब लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद ही एक अच्छा खासा मूवमेंट दे देता है। 2020 से लेके 2022 तक आपका पैसा 4x बना देता है ये। तो एक स्टॉक कब तक चलेगा आप बताइए? हमेशा कंटिन्यू तो चलेगा नहीं, कभी ना कभी उसको गिरावट आना ही आना है, ऐसे एक डायरेक्शन में तो चलना नहीं है। तो सेम इसी का साथ भी ऐसे ही हुआ, एक डायरेक्शन में चला नहीं है। अभी बीच में ये कंसोलिडेशन जोन में ये चल रहा है। प्राइस वाइज कंसोलिडेशन ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन टाइम वाइज कंसोलिडेशन दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 4x ग्रोथ दे दिया है अपना इन्वेस्टर को, जो इनिशियल इन्वेस्टर है। तो इसका जो मूवमेंट है अभी फंसा हुआ है, ऊपर का तरफ 750 से लेकर 800 तक और नीचे का 500 से लेकर 525 तक, इस बीच में ये रेंज में कामकाज कर रहा है। जो इनिशियल इन्वेस्टर है उनको एक अच्छा खासा ग्रोथ मिला है, इतना गिरावट का होने का बावजूद भी वो प्रॉफिट में ही है। लेकिन प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन अभी कंटिन्यू है। ये कितना दिन कंटिन्यू रहेगा ये कोई नहीं बता सकता फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा खासा सपोर्ट जोन इसका आप देख सकते हैं कि नीचे का तरफ 525 जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और ऊपर का तरफ आप मान सकते हैं 775 और 800। तो इसी जोन में कामकाज कर रहे हैं अभी। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इस लेवल में अगर आप नीचे ऊपर खरीद के बेच के पैसा कमा सकते हैं तो करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जैसे ही आप अलर्ट लगा के रखिए, आपको एक अच्छा खासा गिरावट में मिले, आपको लगे कि एकोमुलेशन जोन है 500 525 के आसपास दोबारा मिले, तब धीरे धीरे क्वांटिटी बिल्ड करते रहिए। बहुत बार मेजर देखा गया कि यहाँ से लेके ये मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, यहाँ से स्टॉक आता है और डिमांड लेके ऊपर चला जाता है। तो सेम यहीं पे भी अभी भी हो रहा है। अभी दोबारा ये आपको मिले मौका तो आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। एक्यूमुलेशन ये भी कर रहा है स्टॉक। देखिए, एक रिसेंट कॉन कॉल जो हुआ था, इसमें एक्टिल बोल के कंपनी को एक्विजिशन किया है कंपनी ने, और ये कंपनी खुद यहाँ बता रहा है कि क्यों एक्विल को इन्होंने किया। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भुज में है इनका कामकाज। फास्ट कंपनी इन द इंडस्ट्री टू यूज़ रोबोटिक इक्विपमेंट, ऑटोमेट प्रोसेस, ठीक है, क्रिटिकल प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग एज वेल एज ग्राइंडिंग ऑयल, एंड एक्चुअली जस्ट स्टार्टेड यूजिंग रोबोटिक्स इन दिस प्रोसेस ओनली फॉर फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो एक्ल एक बातवेयर कंपनी है। ठीक है, इसको प्रिंस पाइप ने लगभग 50 से 55 करोड़ रुपया दे के एक्वायर कर लिया है, और ये एक अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू रखता है जिस वजह से इसको एक्वायर किया है। ठीक है, और इसका जो फैसिलिटीज़ है आप देख सकते हैं भुज में है, 8 एकड़ में फैला हुआ है कंपनी अभी जो काम काज करते हैं तो 2.5 एकड़ में ही काम काज करता है। बाकी जो लैंड पड़ा है वो एग्जिस्टिंग लैंड पड़ा है, इन फ्यूचर और भी ग्रोथ करने का पॉसिबिलिटी है उसको। तो ओवरऑल लैंड इसका काम में आ जाएगा। ठीक है, फर्दर एक्सपेंशन करना चाहता है तो वहाँ से भी कामकाज आ सकता है, बाकी जो लैंड है, और 1/3 ओवरऑल लैंड। और अभी कंपनी कामकाज कितना कर रहा है आप देख सकते हैं कि इतना पीसेस पर ईयर ये बना सकता है, और मार्केट में पर ईयर 100 से लेके 120 करोड़ का इसका रेवेन्यू पोटेंशियल है कमाने का। तो कंपनी एक्वायर कितने में किया? 50 से 55 करोड़ में। कंपनी जो कामकाज करके दे सकता है रेवेन्यू, वो 100 से 120 करोड़ तक एक साल में ही कमा के दे सकता है, मतलब रेवेन्यू कमा सकता है। तो एक अच्छा डील है इसे प्रिंस पाइप के लिए। ठीक है, क्योंकि इस कंपनी को अपना ब्रांड वैल्यू और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एस्ट्रल का साथ मुकाबला करने के लिए ऐसा कुछ ब्रांड चाहिए जो मार्केट में प्रेजेंस है और अच्छा खासा कामकाज कर रहा है। तो उनको एक्वायर करके जल्द से जल्द इनऑर्गेनिक वे में ग्रो कर सकता है।
और इस वजह से इसका प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कंपनी को इन्वेंट्री लॉस हो रहा है, वो भी देखना पड़ रहा है। ठीक है, रॉ प्राइसेस कभी हाई होता है, कभी लो होता है। मेजर इनका डेरिवेटिव जो है क्रूड ऑयल होता है, आपको पता ही है। तो कंपनी का जब रॉ मटेरियल प्राइसेस हाई हो जाता है तो इतना मार्जिन ये बढ़ा नहीं पाता है, जिस वजह से इनको लॉस होता है। देन रॉ प्राइस गिर जाता है, जो इनका इन्वेंट्री ऑलरेडी रहता है उसको भी प्राइस हाइक करके नहीं बेच पाता है, गिरा भी नहीं पाते। तो एक अच्छा खासा प्रॉब्लम हो रहा है इनको ये सब मैनेजमेंट करने में। रिसेंटली न्यू लिस्टेड कंपनी है, मार्केट में अच्छा खासा डिस्काउंट भी देना पड़ता है मार्केट में बने रखने के लिए। अगर आप प्रिंस पाइप के साथ इनका एस्ट्रल का कंपैरिजन करेंगे तो शॉर्ट टर्म में ईयर टिल डेट में आपको दिखेगा ये तो एस्ट्रल 11% 12% कमा के दे रहा है, प्रिंस पर जो पाइप है वो 15% लॉस करके दे रहा है ना। एक साल में भी देखेंगे, एक साल में जहाँ प्रिंस पाइप आपको 5% रिटर्न दे रहा है, वहाँ एस्ट्रल आपको 42-43% रिटर्न दे रहा है। तो ये कहाँ का एक अच्छा स्टॉक है ना। लेकिन फ्रेंड्स मैं कहूँगा देखिए मैक्सिमम चार्ट देखिए और ऑल टाइम हाई चार्ट देखिए। ठीक है, जब से प्रिंस पाइप लिस्ट हुआ तब से आपको 286% रिटर्न दे रहा है, उसी टाइम फ्रेम में एस्ट्रल आपको 234% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में गिरावट रह सकता है। प्रिंस पाइप का मार्केट कैप ओनली 7,000 करोड़ है, जबकि एस्ट्रल का 56,000 करोड़। ठीक है, पी अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रल का 99 मतलब 100 का पी है और प्रिंस पाइप का 32 का आसपास का पी है। तो प्रिंस पाइप के पास अपॉर्चुनिटी है अभी 3 टाइम्स कम से कम एस्ट्रल को पकड़ने के लिए, अगर पी एक्सपेंशन होता है तो। और ऐसे नहीं कि सेक्टर का एक स्टॉक ही ग्रो करेगा, अगला कोई स्टॉक ग्रो नहीं करेगा। प्रिंस पाइप ये जब एक्ल को ब्रांड को एक्वायर किया तब 2% इसमें जंप आया था, पुराना न्यूज़ है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ब्रांड कोई भी एक्वायर करते तो स्टॉक का ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और इसका भी बाय रेटिंग दिया जा रहा है बड़े बड़े ब्रोकरेज तरफ से। किसी ने 723, किसी ने और कुछ टारगेट दे रहा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का नज़रिया है फ्रेंड्स, टारगेट वगैरह। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसे स्टॉक को गिरावट में आप एक्वायर करते रहिए धीरे धीरे। प्राइस वाइज टाइम वाइज आप डाइवर्सिफाइड कर लीजिए। ठीक है, जितना गिरावट में मिले आप धीरे धीरे एक्युमुलेशन करते रहिए। एक्युमुलेशन इतना भी ना करिए कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का 3% 5% से भी ज़्यादा आप इनको दे दे एलोकेशन और आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो इम्पैक्ट हो। एक्युमुलेशन 3 to 5% रखिए मैक्सिमम, बहुत है। और धीरे धीरे एक्वायर करते रहिए, इकट्ठा बल्क बाय ना करें। ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 2 to 3 ईयर्स में एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। अगर आपका कोई स्टॉक है जिसके बारे में आपको समझना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको लिए वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। और कन्विक्शन बना के रखिए और फोमो में बाई मत कीजिए कोई भी स्टॉक को, और उसी पैसे को लगाइए जिसको मार्केट में आप 3 साल 4 साल 5 साल तक छोड़ सकते हैं। लोन लेके उधारी से काम ना करिए, नहीं तो मार्केट अनसर्टेनिटी भरा है, कभी भी गिर सकता है, उठ सकता है, तो आपका ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब हो सकता है। आपको डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो नीचे लिंक दिया रहेगा, जाके आप ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल डीमेट अकाउंट ओपन करके आप अपना IPO अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो आप क्रिएट करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं नीचे वाला लिंक से। आपका भी कोई सुझाव है आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कीजिए, और भी कोई स्टॉक के ऊपर आपको रिसर्च चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।